बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है आप खैर आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज के सबक के अंदर सूरतुल फातिहा की सरफ़ी, नहवी, लुग़वी, तशरीह और तहक़ीक़ पढ़ेंगे। सूरतुल फातिहा की मुकम्मल तरकीब देखना चाहते हैं, उस पर पहले ही सबक बना दिया गया है और अपलोड भी हो चुका है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, उससे भी देख सकते हैं। आई बटन के अंदर लिंक देने की कोशिश करूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। आज के सबक के अंदर इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा के अंदर जितने कलिमात हैं उनकी सरफ़ी, नहवी और लुग़वी तहक़ीक़ पढ़ेंगे। नाज़रीन, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह के मज़ीद आने वाले असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें। नाज़रीन, इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद सूरतुल बकरा की भी इसी तरह सरफ़ी, नहवी, लुग़वी तहक़ीक़ भी पढ़ेंगे और तरकीब भी पढ़ेंगे। और सूरतुल बकरा की चंद आयात की तरकीब पहले पढ़ भी ली है। इंशाअल्लाह मुस्तकिल ये कोर्स शुरू होगा और मुस्तकिल ये तरकीब कराएंगे। नाज़रीन, सूरतुल फातिहा का सबसे पहला जो कलिमा है वो है अल्हम्दु। अलिफ लाम दाखिल होने की वजह से ये इस्म है, मुब्तदा होने की वजह से ये मरफू है। दूसरा जो कलिमा है वो है लिल्लाही। दो कलिमे हैं, लाम हर्फ जर है और लफ्ज़ अल्लाह मजरूर है। समझ आ गई? तो लिल्लाही दोनों को मिलाया, जो दरमियान में लफ्ज़ अल्लाह का हमज़ा वसली था, दरमियान कलाम में आने की वजह से वो हमज़ा गिर गया, वो हमज़ा हज़फ हो गया, तो लिल्लाही हो गया। समझ आ गई? तीसरा जो कलिमा है वो है रब। तो रब्बा यरिब्बु, बाब ज़रबा यज़रिबु से है। इसका माना है तदरीजन नोशो नुमा करना। लिल्लाही में जो लफ्ज़ अल्लाह है ये उसकी सिफत भी बन सकता है, कौन? रब। समझ आ गई? और उससे बदल भी बन सकता है। बाकी जो तरकीब बताई थी उसके अंदर इसकी तरकीब हो चुकी है और वजह भी बता दी गई है कि रब से, बल्कि इस पर मैंने एक सबक भी बनाया है, बदल मुबदल बिन्हु की पहचान, वो सबक देख लीजिए। इंशाअल्लाह उससे आपको पता चल जाएगा हमने इसको बदल क्यों बनाया है। समझ आ गई? और ये जो रब है ये आगे अल आलमीन की तरफ मुज़ाफ भी है। समझ आ गई यहाँ तक? अब आगे है अल आलमीन। अल आलमीन ये अल आलम की जमा है। अल आलम कहते हैं हर वो मखलूक जो अल्लाह ताला के वजूद और उसकी मारिफत पर अलामत यानी दलील हो। समझ आ गई? लफ्ज़ रब को हमने मुज़ाफ बनाया था, अल आलमीन उससे मुज़ाफ इलैह है, इस वजह से ये क्या है? मजरूर है, हालत जर के अंदर है। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया। और रब्बिल आलमीन ये मुकम्मल, रब मुज़ाफ, अल आलमीन मुज़ाफ इलैह, ये मुकम्मल मेल मिलाकर मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर लिल्लाही के अंदर जो लफ्ज़ अल्लाह है ये उसकी सिफत अव्वल है। और इसकी दूसरी तौजीह भी मैंने आपको बता दी, वो क्या? ये उससे लफ्ज़ अल्लाह से बदल भी बन सकता है। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे है अर्रहमान, राहामीम, ये हुरूफ असली है। रहीमा यरहमु, बाब समिया यस्माउ से फ़अलानु के वज़न पर इसमें मुबालगा है, मतलब बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। ये भी लफ्ज़ लिल्लाह के अंदर जो लफ्ज़ अल्लाह है ये उसकी सिफत सानी है। अगर रब्बिल आलमीन को बदल बनाएंगे तो फिर ये सिफत अव्वल बनेगा। अगर रब्बिल आलमीन को लफ्ज़ लिल्लाह के अंदर जो लफ्ज़ अल्लाह है उससे सिफत बनाएंगे तो फिर ये सिफत सानी बनेगा। अगर उसको रब्बिल आलमीन को बदल बनाएंगे तो फिर ये अर्रहमान क्या बनेगा? लफ्ज़ अल्लाह से सिफत अव्वल बनेगा। समझ आ गई? अब आगे है अर्रहीम। इसके अंदर भी हुरूफ असली राहामीम। समझ आ गई? रहीमा यरहमु, बाब समिया यस्माउ से फ़ईलु के वज़न पर इसमें मुबालगा है। इसमें कसरत के साथ साथ दवाम और इस्तिमरार का मफ़हूम भी पाया जाता है, हमेशगी और तसलसल के साथ रहम फरमाने वाला। समझ आ गई? लफ्ज़ लिल्लाह के अंदर जो लफ्ज़ अल्लाह है ये उसकी सिफत सालिस है। अगर रब्बिल आलमीन को सिफत बनाए उससे, अगर रब्बिल आलमीन को बदल बनाए तो फिर ये सिफत सानी बनेगी। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे है मालिकी।
मलका यमलिकु बाब ज़रबा यज़रिबु से इस्म फ़ाइल है। लिल्लाहि के अंदर जो लफ्ज़ अल्लाह मौजूद है ये उसकी सिफत राबे है। समझ आ गई? इस वजह से ये मजरूर है। और ये जो मालिकी है ये आगे यौम की तरफ मुज़ाफ भी है। यौम का माना दिन, समझ आ गई? ये उसकी तरफ मुज़ाफ भी है। लेकिन मालिकी इसका माना क्या होगा? काबू पाना, इख्तियार रखना। समझ आ गई? यौम बता दिया है, इसका माना दिन। ये मुज़ाफ इलैह होने की वजह से क्या है? मजरूर है। मालिकी इसका तो बनेगा मुज़ाफ इलैह यौम, और यौम जो है ये अद्दीन की तरफ क्या बनेगा? मुज़ाफ। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे वही लफ्ज़ अद्दीन है। दाल या नून ये हुरूफ असली हैं। दाना यदीनु बाब ज़रबा यज़रिबु से है, माना होगा बदला देना, किसी अमल की जज़ा या सज़ा देना। इया का समझ आ गई? मफ़ऊल है, तक़दीम की वजह से हस्र का माना पाया जा रहा है। एक ज़ाब्ता यहाँ पर ज़हन नशीन फरमा लें, जहन के अंदर ज़ाब्ता रख लें, वो ये कि ज़माइर मुत्तसिला को जब अलग से यानी मुनफसिल करके ज़िक्र किया जाता है तो उनसे पहले इया का इजाफा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर इयाहु, इयाहुम, इयाका, इयाकुम वगैरह। समझ आ गई? उसके बाद नाबुदु हुरूफ असली आइन बा दाल। समझ आ गई? अबदा याबुदु बाब नसरा यंसुरु फेर मुजारे जमा मुतकल्लिम का सीगा है। किसी के सामने अबूदियत यानी इज्ज और इनकिसारी का इजहार करना। समझ आ गई? अब आगे है नस्ताइन हुरूफ असली आइन वाउ नून। इस्ताना यस्ताइनु बाब इस्तिफाल से है, असल में इस्तावना यस्ताविनु था, तालील के बाद इस्ताना यस्ताइनु हो गया। जमा मुतकल्लिम का सीगा है, फेर मुजारे है। माना क्या होगा? मदद तलब करना। समझ आ गई? इहदिना दो कलीमे हैं, इहदी फेर अमर है और ना ज़मीर है। इहदी में हुरूफ असली हा दाल या, हदा यहदी बाब ज़रबा यज़रिबु से फेर अमर है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। अस्सिरात अल मुस्तकीम, अस्सिरात भी मारफा, अल मुस्तकीम भी मारफा, दोनों मारफा जमा हो गए। हमने एक कानून पढ़ा था, बताया था, जब दो मारफे जमा हो जाएं तो वो मुरक्कब तौसीफ़ी भी बन सकते हैं। तो इस वजह से अस्सिरात अल मुस्तकीम इसको हम मुरक्कब तौसीफ़ी बनाएंगे, मतलब बिल्कुल सीधा रास्ता जिसके अंदर किसी किस्म की कोई कजी वगैरह ना हो। अनअमता इसके अंदर हुरूफ असली नून आइन मीम है। अनअमा युनइमु बाब इफ़आल से है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। माना क्या होगा? इनाम करना, नेमतों से नवाजना। समझ आ गई? अलैहिम अला हर्फ जर है, हिम ज़मीर है, मजरूर है। अल मग़दूब हुरूफ असली तीन हैं, गैन, दाद और बा। इस मफ़ऊल है, गैर का मुज़ाफ इलैह होने की वजह से ये भी क्या है? मजरूर है। गज़ब किया गया। अद्दालीन हुरूफ असली दाद, लाम और लाम। दल्ला यदिल्लु बाब ज़रबा यज़रिबु इस्म फ़ाइल का सीगा है, गुमराह होना, राह रास्त से हट जाना। तो जी नाज़रीन, आज के सबक के अंदर हमने सूरतुल फ़ातिहा की सरफ़ी, नहवी, लुग़वी, तहक़ीक़ और तशरीह पढ़ ली। कल के सबक के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल बक़रा को शुरू करेंगे। तो नाज़रीन, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं आपको सबक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है, अच्छा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला अफजाई ज़रूर फरमा दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा दें। और आपके जितनी दोस्त अब आप पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको हमारे चैनल और कुछ सीखने के साथ ज़रूर जुड़ें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।